हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ क्लास 10 का हिंदी का पेपर 2022 का बोर्ड में जो आया था एग्जाम में 801 AD का कोड, अलग अलग कोड आते हैं। इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर किस तरीके से आता है। पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है इस साल। MCQ अब पहले 10 का था, तब 20 का जाएंगे। तो जो चेंज हुआ वो भी आपको बताती जाऊँगी, सोल्यूशन भी करवाऊँगी और आप टेस्ट ला के देखिए कि आप कितना हिंदी में स्कोर कर पा रहे हैं अपना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे कुछ कहते हैं ना, हम 2-3 दिन पढ़ेंगे और पेपर दे आएंगे, हिंदी में पास हो जाएंगे। आपको पास नहीं होना। ये वही सब्जेक्ट हैं जो आपकी परसेंट को 90+ करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यही सब्जेक्ट में आप अपनी परसेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, SST में भी वही डिक्टो क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैथ में क्या होते हैं, बच्चे घूम जाते हैं, डिक्टो कुछ रट के मारते हैं, कुछ भी करते हैं, फॉर्मूले वगैरह तो भूल जाते हैं। तो मैथ में इतनी अच्छी परसेंट नहीं आ पाती है, मैथ में आप स्कोर नहीं कर पाते। बट इन सब्जेक्ट में कीजिए ना अपना, ठीक है। जो कुछ भी मैथ में आपके नंबर कम रह जाएंगे वो इनमें खींच लीजिए और 90+ आपकी ईजिली बन जाएगी। CBSE बोर्ड में तो मोस्टली सभी की आ जाती है, बट EP बोर्ड में 90+ लाना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। आपको हिंदी ईजिली नहीं लेनी है। आप एक एम बनाइए कि आपको एक क्वेश्चन मिस नहीं करना, 70 में से 70 डिक्टो वही क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। जितना बताते जाओ उतना करते जाइए, पूरी तैयारी करवा दी चैनल पे। तो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 10 मार्क्स के MCQ आते थे, अब 20 के मिलेंगे, ठीक है। ग्रामर के भी आपको MCQ फॉर्म में मिलेंगे। तो पूरी तैयारी आपको मैं टेस्ट इसमें करवाऊंगी, तो देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है। इसमें त्रिवेणी शुक्ल जी की कहानी नहीं है, रचना है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास गलत है। इनके उपन्यास जो हैं कंकाल तितली है, ठीक है। इंद्रजाल इनकी कहानी है, आंधी इंद्रजाल। ये तीसरा क्वेश्चन सही है। शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की रचना है, मैंने आपको जीवन परिचय में करवाया था ना, तो ये सही है। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है। रचनाएं आपको अच्छे से याद करनी है। इनके एक दो वीडियो आपको रचनाओं पे मैं करवाऊंगी, सारी इंपॉर्टेंट रचनाकार और इनकी रचनाएं बतानी है। तो ठलो क्लब आपको टेक्स्ट से करवाया था मैंने। क्लब में क्या लिखे गए थे, गुलाब लिखे गए थे, तो इसके हैं गुलाब राय। और ये क्या है, विधा पूछ लेता ना, निबंध कहानी, तो ये निबंध है। भूले विसरे चित्री रचना किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। आहुति कहानी है किसकी, प्रेमचंद की। प्रेमचंद की अच्छे से याद कीजिए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सारे आपको करवाऊंगी। और निर्मला प्रेमचंद का ही क्या है, निबंध है। मैंने आपको चारों बता दिए। प्रेमचंद का ये निबंध है, ये प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। ये गुलाब राय का निबंध है, ये भगवती चरण वर्मा की रचना हो गई। विधा भी आपको बता दी। आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम। तो आत्मकथा नीड़ का निर्माण, फिर बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नीड़ मतलब घोंसले को बोलते हैं, नीड़ का निर्माण फिर ये हरबंस राय बच्चन की रचना है। और विधा आत्मकथा ये, ठीक है। कलम का सिपाही, यहाँ पे देखो विधा पूछी गई, ये जीवनी है। अमृत राय कहीं की ऑप्शन में प्रेमचंद भी मिल जाता है। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो ये है डॉक्टर राम विलास शर्मा। डॉक्टर राम विलास शर्मा, और ये आलोचना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रही हूँ वो आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं। द्विवेदी के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको राष्ट्र कवि बोला जाता है, पेपर में आता है ना, राष्ट्र कवि किसे बोला जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है। पंत को सुकुमार कवि बोलते हैं, माधवी वर्मा को आधुनिक की मीरा बोला जाता है, ठीक है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन अब नहीं मिलेंगे, MCQ फॉर्म में आएंगे ये सब, ये नहीं करने आपको। ये व्याख्या आपको सेम जैसे लास्ट ईयर आई थी वैसे ही मिलेगी। 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। देखो यहाँ पे मित्र आ गया, मैंने चैप्टर करवाया, मित्रता ट्रिक भी बताई थी कैसे आप पहचानोगे। देखो 3 क्वेश्चन कौन कौन से मिलेंगे, डिक्टो यही सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बस व्याख्या चेंज हो सकती है। पहला क्वेश्चन संदर्भ का बनता है, मतलब आपको बताना है चैप्टर कौन सा है, तो आप लिखेंगे पुस्तक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या फिर पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दोगे तब भी आपको मिल जाएंगे। रेखांकित का मतलब होता है जो अंडरलाइन है यहाँ पे। तो आपको अपनी भाषा में करना नहीं आया तो आप इतना ही लिख दीजिए, लेखक लेखक कहना चाहता है कि, यहाँ से आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखेंगे ना बड़ा चढ़ा के, तो भी आपको नंबर मिल जाए। कुछ भी नहीं आता तो आप यही डिक्टो उतार दीजिएगा, ठीक है, मिल जाएंगे। लास्ट में हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, तो आप देखो इसको पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा। आशा रखनी चाहिए यहाँ से, देखो दृढ़ करेंगे, 200 त्रुटि मतलब कमियों से हमें बचाएंगे, सत्य पवित्रता मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चॉइस मिलेगी आपको, एक करना है। ये आया था भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर में से। देखो क्वेश्चन भी इसके भी सेम वही होते हैं,
भारतीय संस्कृति चैप्टर यहाँ पे दिया, ये संदर्भ रेखांकित और एक क्वेश्चन बस से पढ़ के आपको देना है। तो जो अच्छे से आपको आए वही करना पेपर में। तो मैं जो भी आपको करवा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है। उधो वाली मैंने आपको क्या करवाई है, लास्ट भी करवाई थी, यही आई थी सेम। तो ये सूरदास देखो यहाँ पे नाम दे रखा है इन्होंने, ये मैंने पहचान करवाई है, ट्रिक से बताया कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे उधो मित्र हैं श्री कृष्ण के। उधो जिसे कहते हैं कि मुझसे क्या है, ब्रज भुलाए नहीं भूलता, वृंदावन गोकुल की याद, मतलब ये सब मैंने आपको करवाया। भुलाए नहीं भूलती सबकी बताते हैं। यशोदा मैया किस तरीके से उन्हें खिलाती हैं माखन रोटी। अब आपको क्या करना है कि अब इसमें क्वेश्चन फॉर्म पूछा जाएगा, इसके क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे। तो अगर आपको व्याख्या आती है इसकी पूरी तो आप इजीली क्वेश्चन दे लेंगे। कभी का नाम पूछा जाएगा तो सूरदास, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। सूरदास के पद से ली गई है, ये आया था रामनरेश त्रिपाठी की है ये रचना, इम्पोर्टेंट है ये भी, चॉइस में मिला है तो आप एक कर लीजिएगा। जीवन परिचय आपको 3 करने हैं, शुक्ल, जयशंकर, राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं पर से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, एक आएगा। और रचना इनकी एक एक दो याद कर लीजिए। इधर से तुलसी सूर में से जरूर एक आता है आपको, तुलसी सूरदास बिहारी कर लीजिए, मिल जाएगा डेफिनेटली। करवा रखी मैंने चैनल पर ट्रिक से। ये देखो व्याख्या करवा दी मैंने वाराणसी चैप्टर की संस्कृत की, उसी में से ये आपको मिल जाएगा पूरा, ये वाराणसी चैप्टर का है। और देखो साइड में ये श्लोक भी सारे इंपॉर्टेंट करवा दी, 100% डिक्टो मिलेगा आपको वही क्वेश्चन। ये आया ना जीवन सूत्राणी का, माता भूमि से बड़ी, आकाश से ऊंचा कौन पिता है, ठीक है, वायु से भी तेज क्या मन है, और सूखी हुई यहाँ पे बोला है तिनके से भी कमजोर क्या होता है, चिंता। ये आपको मैंने करवा रखे अच्छे से। एक श्लोक लिखने को आएगा आपको, लिख लीजिएगा उसको अच्छे से, 2 याद कर लीजिए, एक पेपर में आए तो एक लिख देना। जैसे अभी माता वाला आ गया तो आप ये नहीं लिख सकते, कोई भी लिख लीजिए, ठीक है। बंदनम वाला कर लो, सर्वे बंधु सुखना वाला कर लो, बहुत ईजी है, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिए, मिलेंगे आपको। वाराणसी नगरी कौन सी नदी में है, गंगाया, तो आप यहाँ गंगाया लिख देंगे, इस तरह से लिखा जाता है। पुराज का युद्ध किससे हुआ था, अच्छे से करवाया था अलछेंद्र से, यहाँ पे अलछेंद्र, ठीक है, सिकंदर को बोला जाता है, चैनल पे अपलोड है। अब देखो यहाँ से आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे क्वेश्चन, पहले ऐसे लिखने पड़ते थे, अब आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। जैसे करोड़स का स्थायी भाव पूछ लेगा, शोक, इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। हास रस का स्थायी भाव, हास होता है, इनकी परिभाषा पूछ लेगा कि इसमें कौन सा रस है, जिसमें दुख हो रहा हो वो करुण रस है, जिसमें हंसी आ रही हो वो हास्य रस है। इन दोनों के अलावा आपको ऑप्शन में कोई भी रस मिले तो आप आंख बंद कर उसको काट देना, इन्हीं दोनों में से आपको टिक लगाना है, ठीक है। अलंकार आपके सिलेबस में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 3 कर लीजिएगा। इसमें संभावना की जाती है उपमेय में उपमान की, इसमें तुलना करते हैं एक व्यक्ति की दूसरे से, तो इसमें सा सी से बढ़ाएं पहचानने को देगा तो वो उपमा होता है, जिसमें जनु मानो बढ़ाते हैं वो उत्प्रेक्षा होता है। सब ट्रिक से करवा रखे, चैनल पे कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। सोठा करने ना 11 13 मात्रा होती हैं, रोला में 24 होती हैं, सम मात्रा छंद होता है। MCQ इसके जो बनेंगे वो आपको फिर से करवा दूंगी, पर डिटेल में आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। उपसर्ग आपको MCQ फॉर्म में मिलेंगे, पहले ऐसे बनाने पड़ते थे, अब इसका MCQ आएगा। जैसे आ से बनने वाले वो 4 वर्ड देगा, इसमें से एक सही होगा 3 गलत होंगे, ठीक है, आपको कर लेना है। आ से अमन, अधिकार, अनुकरण, श्रेयस, परिवार, ऐसे आप बना लीजिए। निर से दे सकता है तो निर्गुण। अब MCQ फॉर्म में मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से MCQ फॉर्म में मिलेंगे। ये 10 स्टार्टिंग के आएंगे, पत्र पत्रिकाएँ रचनाएं, और बाकी 10 ये ग्रामर से आएंगे। प्रत्यय देखो लास्ट में लगाना पड़ता है, 2 के पूछे गए थे तो कोई भी आप कर सकते हैं, दिखावा, बनावट, पढ़ाई, मानवता, ऑप्शन में मिलेगा, आप इजीली कर लेंगे। महत्व, अच्छे से सारे मैंने करवा दिए, प्रैक्टिस कर लीजिए चैनल पे। समास विग्रह ट्रिक से करवाया मैंने, जिसमें डैश होता है उसमें और आता है, तो इसका हो जाएगा माता और पिता, ऑप्शन में मिलेगा आपको माता और पिता, ठीक है, तो आप टिक कर दीजिएगा। और समास पूछ ले कि माता पिता कौन सा समास है, तो जिसमें ये और ऐसे चिन्ह आता है ना, ये द्वंद्व होता है, ट्रिक से करवा रखे मैंने सारे, तो कर लीजिएगा। ऐसे त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह, ऐसे आप बना लीजिएगा, तो वो द्विगु समास होता है। तत्सम, कान का कड़, इजी है, MCQ फॉर्म में मिलेगा। कान का कड़, हाथ का हस्त, हस्ती होता है तो वो हाथी का होता है, क्लियर। ये सब MCQ फॉर्म में मिलेगा आपको। शशि, राकेश, इम्पोर्टेंट है। कपड़ा, पट, चीर, आकाश, नभ, गगन, इम्पोर्टेंट मैंने करवाएं, कर लीजिएगा। संधि आपके के सिलेबस में यड़ संधि है, यह इसकी ट्रक है, या और वह मिलता है, इत्यादि जोड़ेंगे तो, प्रत्युत्तरम जोड़ेंगे तो
ठीक है, संधि का नाम यड़ हो गया। एमसीक्यू में मिलेगी, आप इजीली कर लेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, फुल मार्क्स आप लेके आओगे। ये मैंने अपलोड कर दिया वीडियो सभी का, इस तरह से आपको ऑप्शन में मिलेगा। ट्रिक भी करवा दी है पंचमी में कौन कौन सा आता है। तो बहुवचन आपको बताना फलेभ्य, इस तरह से आप कर सकते हैं, चॉइस मिलेगी मतिभ्य, नदी का नदीभ्य, मधुभ्य, सेम होता है, मैंने आपको ट्रिक से इसमें बताया था। आपको एक याद करना है, सारे हो जाएंगे, कर लीजिएगा, अपलोड कर दिया चैनल पे। ये देखो आपको ये ट्रिक से करवा दूंगी, लास्ट भी करवाया था, इस बार फिर से आपको करवा दूंगी। धातु लकार, धातु पट से आ गया तो धातु पट हो गई, लकार आपको बताना है। आ लग जाता है तो कौन सा हो जाता है, भूतकाल में चला जाता है ना ये। तो इनमें से आपको एक पट और हस दोनों के करने हैं, जिसमें एक का साउंड होता है ना वो विधिलिंग लकार होता है। ये अपलोड कर दूंगी मैं, आप देख लीजिएगा। तो धातु इसमें पट, लड़ लकार है ये, ठीक है, ये वाला। और वचन कौन सा है, द्विवचन है, और पुरुष प्रथम पुरुष है। कैसे करना है आपको मैं अपलोड कर दूंगी, एक दिन में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यही टॉपिक रहेगा, बाकी मैंने पूरा करवा दिया है। संस्कृत अनुवाद लास्ट ईयर आए थे, इस साल आपको नहीं मिलेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत बार करवाया मैंने। पत्राणी, वृक्षात पत्राणी पतंत, इम्पोर्टेंट है ये, अब आपको नहीं मिलेगा ये। निबंध, इम्पोर्टेंट निबंध आपको मैं बता दूँगी कौन कौन से करने हैं, ठीक है। छोटा सा वीडियो आएगा, 1 मिनट में आपको बता दूँगी सारा, वही आप कर लीजिएगा, एक करना पड़ेगा आपको बस। और अपने पठित खंड का भी क्या आधार पर, देखो इतने सारे आपको पेपर में मिलेंगे, पर आपको यूपी में क्या होता है कि एक ही आपको करना है, मुक्ति दूत। कौन सा करना है आपको, मुक्ति दूत। ध्यान रखना, पेपर में आपको इतने सारे मिलेंगे, आपको मुक्ति दूत करना है, जिसमें गांधी जी के बारे में लिखना है, ठीक है। देखो इतने सारे कड़ है, अग्र पूजा, ये आपको कुछ नहीं करना, पेपर में देखे घबरा मत जाना कि ये क्या आ गया। देखो मुक्ति दूत आ गया, ये आपको करना है। तो आपको सर्ग सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक सर्ग मिलता है 5 में से, पांचों बिल्कुल मत करो। बस आपको क्या करना है, नायक का मतलब, नायक मतलब गांधी जी, ठीक है। पेपर में नायक करके आ जाए तो गांधी जी का आपके चरित्र करना है, मैंने अच्छे से करवा रखा है। 3 नंबर में ये मिलेगा आपको, वीडियो अपलोड है चैनल पे, गांधी जी का कर लीजिएगा। सर्ग बिल्कुल नहीं करने आपको पांचों, बस ये चॉइस मिलती है, एक क्वेश्चन आपको करना होता है, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पूरा करवा दिया। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, और पूरी तैयारी मैंने करवा दी है। जो आपको करवाऊंगी वो पूरा करते जाइए, रिवीजन करिए मेरे साथ, 90+ लेके आइए अपने, ठीक है। अपना एम पूरा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंग्लिश साइंस के भी आपको इम्पोर्टेंट करवा ही रही हूँ, तो कर लीजिएगा। SST के भी करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।